आपको बता दूं, बांग्लादेश ज़्यादा दूर नहीं है। जब शेख हसीना भाग सकती है तो मोदी भी भाग सकता है। बस हमारे लोगों को समझने की बात है कि जाना कहाँ है और किस रास्ते को अपनाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा, लोगों के ऊपर लोगों का शासन होना चाहिए और लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कुछ धन्ना सेठों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो शासन चल रहा है, और ये यहाँ पर जिस तरह के आरएसएस की जो विचारधारा को चारों तरफ फैलाकर जिस तरह के ये ऊंच नीच को या जिस तरह की भेदभावों को यहाँ पे जन्म दे रहे हैं दोबारा से, वो कहीं ना कहीं अमान्य है और उसको हम सहन नहीं करेंगे। उस क्रांतिकारी प्रतिमा का जो क्रांतिकारी संदेश था वो पूरे देश में अधिकांश अम्बेडकरवादी लोगों के घरों में है कि बाबा साहब का वो संदेश कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर अर्थात संसद पर कब्जा करो, संसद पर अपने लोग पहुंचाओ, क्योंकि 131 सांसद जो हमारे जाते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी सीट से, वो मुंह में दही जमा कर जाते हैं। वो पार्टी के गुलाम है, पार्टी के सिर्फ पार्टी की बात करने के लिए जाते हैं। हमारे जब हक अधिकारों की बात होती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं और वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाते हैं। और नतीजा ये है कि बाबा साहब की मूर्ति को रातों रात यहाँ से हटाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया गया और वो बदल दिया गया। वो हमारे लिए, हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे सम्मान के साथ, और बाबा साहब के जो उनकी प्रतिभा है, जो विश्व रत्न है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, और इस मॉडर्न इंडिया के असली शिल्पकार, द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, उनके जो सम्मान में ये बहुत बड़ा गलत कदम है जिसका हम विरोध करते हैं। पहले भी एक आंदोलन हुआ, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आगे की रणनीति तैयार हो गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया इन्होंने जल्दी तो इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको प्रतिमा तो वहीं लगानी पड़ेगी। सर, क्या दिक्कत है बाबा साहब के, जो बाबा साहब संविधान लिखे थे, पहले तो संविधान में छेड़छाड़ की गई, अब बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई, आखिर बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? देखिए, ये लड़ाई है सत्ता की भागीदारी की, और सत्ता की भागीदारी की लड़ाई ये है कि एक अकेले केवल बाबा साहब की मूर्तियां ही पूरे देश में तोड़ी जाती हैं और किसी महापुरुष की मूर्तियों को नहीं तोड़ा जाता, यहाँ रात में तोड़ दी जाती है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई क्रांतिकारी ऐसा चीज़ है, क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, उनके विचारों को मानकर उनके रास्तों पर, बताए रास्तों पर चलने वाला हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा साहब को जो पढ़ता है वो दबता नहीं है, उसका शोषण बंद हो जाता है, वो आवाज़ उठाना सीख जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाना सीख जाता है, वो अपने हक अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इन संसाधनों पर, जो भारत के संसाधन है उस पर जो अपनी हिस्सेदारी है, उसके लिए वो अपने अंतिम सांस तक लड़ने की पूरी वो कोशिश करता है। तो ये लोग बाबा साहब की मूर्ति ही हटाना नहीं चाहते हैं, ये अम्बेडकरवाद को खत्म करना चाहते हैं, और ये उसका षड्यंत्र का पार्ट है कि बाबा साहब की मूर्ति के लिए क्यों, क्योंकि जब 14 अप्रैल या 6 दिसंबर आता है तो हम लोग यहीं पर इस मूर्ति को नमन करने के लिए, उसको छूने के लिए, हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, यहाँ लाखों लोग आते हैं, और लाखों लोग आते हैं तो ये पूरा रास्ता जाम हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। और जब हम उस मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं, आप ये मानिए कि ये लोग उस डरे हुए हैं कि जिस दिन ये लोग संख्या बढ़ेगी और ये लोग जब ज़्यादा सड़कों पर आएंगे तो ये तो कभी भी कोई भी सरकार बदल सकते हैं। तो ये इस बात को सोचते हुए, इसको समझते हुए इन्होंने ये षड्यंत्र करके बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाया। इन्होंने अम्बेडकरवाद को खत्म करने की कुछ चेष्टा की है और जो कामयाब नहीं होगी। आप अभी ये कह रहे थे कि परिणाम भुगतना होगा, किस तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, आह्वान करेंगे देखिए नेक्स्ट बड़ा आह्वान होगा और बहुत जल्द तो एक आंदोलन आ ही रहा है, हालांकि किस तरीके का, लेकिन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश ज़्यादा दूर नहीं है। जब शेख हसीना भाग सकती है तो मोदी भी भाग सकता है। बस हमारे लोगों को समझने की बात है कि जाना कहाँ है और किस रास्ते को अपनाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा, लोगों के ऊपर लोगों का शासन होना चाहिए और लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कुछ धन्ना सेठों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो शासन चल रहा है, और ये यहाँ पर जिस तरह के आरएसएस की जो विचारधारा को चारों तरफ फैलाकर जिस तरह के ये ऊंच नीच को या जिस तरह की भेदभावों को यहाँ पे जन्म दे रहे हैं दोबारा से, वो कहीं ना कहीं अमान्य है और उसको हम सहन नहीं करेंगे। और बड़ा आंदोलन इसलिए कह रहा हूँ कि इनको मूर्ति यहाँ लगानी पड़ेगी, नहीं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। क्योंकि इस आंदोलन में केवल दिल, बाबा साहब का जो संदेश था वो यही था कि मेरी पूजा ना करें, मेरे बताए रास्तों पर चलें, और जो मैंने रास्ता बताया उसी पे, और भला भी उसी से होगा। लेकिन ये जो मूर्ति थी, ये जिस प्रतिमा के लिए हम यहाँ आज आंदोलन कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी प्रतिमा वो है। इस प्रतिमा के लगने के बाद ही यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके प्रेरित होकर यूपी में सरकार बनी, उसी शोषित वर्ग की जिसको दबाया गया था, और उसी शोषित वर्ग से आज बच्चा बच्चा प्रेरित होता है। तो इसी मूर्ति के सिद्धांत से और इसी आदेश से, उस संदेश से कि वो जो उंगली का इशारा है कि संसद की तरफ, वो मंदिर मस्जिद की तरफ नहीं है। लेकिन क्या करें, बाबा साहब ने कहा था कि जाओ मेरे बच्चों, अपनी दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं, और लेकिन लोगों ने कुछ और लिख दिया। आज सरकार मंदिरों की तरफ जबरदस्ती ले जा रही है। क्यों? वहाँ पर सुविधाएं देंगे आपको फ्री सेवा करा रहे हैं, फ्री आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, नशा दे रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं आपको फ्री दर्शन कराने भेज रहे हैं लोगों को। लेकिन जब आप पढ़ने की बात करते हो, जब आप अधिकारों की बात करते हो, आपके नौकरी की बात करते हो, आपके आरक्षण की बात करते हो, तब ये देने के मूड में नहीं है। अभी आपको पता होगा नया आंदोलन, वो जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, कि ये भी पूरी तरह से असंवैधानिक, और हम पूर्ण रूप से उसका भी विरोध करते हैं। अभी इस आंदोलन की बात करें कि मूर्ति के लिए, कि निश्चित रूप से आज जिस तरह से लोगों की संख्या, लोगों का हुजूम था, लोगों की तैयारियां हैं, आगे इससे बड़ा आंदोलन होगा, और ये एक ही जगह नहीं होगा, सभी जगह होगा। थैंक यू।
मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बीच में क्या बंद करती है वो?